यहाँ पे एक शॉर्ट नोट बना हुआ है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का, जिसमें जितने भी दिए गए हैं पॉइंट बहुत सा अंडरलाइन किया गया है, स्टार मारा गया है, तो इसको ज़रूर बढ़िया से देखिएगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि 5 × 174 53 86 न्यूक्लियोटाइड, 48 502 बेस पेयर बैक्टीरियोफेज लैम्डा फेज, 4.6 × 10⁻6 बेस पेयर इकोलाई, 3.3 × 10⁻9 बेस पेयर ह्यूमन डीएनए। तो ये जो 4 पार्ट है ना, ये हर टेस्ट में हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसमें एक बात और बता देता हूँ, जितनी भी पॉइंट इसमें लिखा गया है, ठीक है, वो सारे टेस्ट में आते हैं, हर एक लाइन आते हैं, क्योंकि ये एक एक लाइन एनसीईआरटी का लाइन है, ठीक है, और एनसीईआरटी से उतारा गया लाइन है जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहलाता है, जो टेस्ट में एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे एक स्टार मारा गया 5 मिथाइल यूरासिल, अनदर केमिकल नेम फॉर थायामीन। नेक्स्ट पार्ट अगर देखा जाए यहाँ पे इरविन चरगाव्स, जिसको हम लोग ब्रैकेट बना कर रखे हैं, ये लाइन ही इंपॉर्टेंट है कि रेशियो ऑफ एडेनिन थाइमीन साइटोसिन ग्वानिन आर इक्वल टू 1 होता है एंड रिमेन्स ए कांस्टेंट। ये साइलेंट फीचर ऑफ डीएनए कहते हैं। ये साइलेंट फीचर ऑफ डीएनए का पूरा पार्ट है जो दिया गया है। अब यहाँ पे आ गया क्या चीज, ऑलवेज, यहाँ पे ऑलवेज ए प्यूरिन इज अपोजिट टू द पैरोडीन कहते हैं, जहाँ पे स्टार मारा गया है, वो लाइन थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। नहीं, में जितनी भी लाइन है ये सारा आप एक पेज में नोट डाउन कर लीजिएगा, सबसे बेहतर रहेगा एकदम। यहाँ पे सबसे पहले जो ब्रैकेट घेरा गया ना, डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन, ये वाला पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, इसका मेन बात है, फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है। लेंथ ऑफ डीएनए बराबर टोटल नंबर ऑफ बेस पर गुणा 0.34 नैनोमीटर कहते हैं। डायरेक्ट नीट में आया हुआ सवाल है, और एक बार नहीं 2 बार पूछे गए हैं। इन प्रोकैरियोट्स और इन यूकैरियोट्स में कंडीशन क्या होता है, ये कंडीशन अप्लाई करने के लिए ये आपको स्टेटमेंट दिया गया। इन यूकैरियोट्स में थोड़ा लंबा है, उसको मैंने पॉइंट बाय पॉइंट कर दिया। पहली बात एक बता देता हूँ, जो बोर्ड के एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं क्लास 12th वाले, वो ध्यान दें, इसमें जितने भी पॉइंट लिखे गए सारे पॉइंट टू पॉइंट है, इसलिए पॉइंट टू पॉइंट आप रिमेंबर करना बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। ठीक है, बोर्ड के बेसिस पे, एग्ज़ाम के बेसिस पे, हर बेसिस पे ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नोट्स का पार्ट 2 पार्ट में आएगा, पार्ट 1, पार्ट 2, और जरूरत पड़ा तो पार्ट 3 भी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, यहाँ पे जितने भी अंडरलाइन किया गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे, और वहाँ पे स्टार मारा गया बीट्स ऑन स्ट्रिंग पे। बीट्स ऑन स्ट्रिंग पे सवाल आता है कि न्यूक्लियोसोम इन क्रोमेटिन आर सीन एज द बीट्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर व्हेन व्यू अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहलाता है। एक नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन को अंडरलाइन किया गया, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहलाता है। ठीक है, तो ये पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन एट द हायर लेवल रिक्वायर द एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन डेट आर कलेक्टिवली आर रेफर्स टू द नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन कहते हैं। लूजली पैक हो जाएगा यू क्रोमेटिन, हाईली पैक हो जाएगा हेटेरोक्रोमेटिन, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। ये ज़्यादातर हमेशा पूछा जाता है कि विच इज़ द ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं, विच इज़ द ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव कहते हैं। तो आपको ये एक्टिव और इनएक्टिव के बारे में आपको पता चलना चाहिए। ये आपका है जेनेटिक मटेरियल इन डीएनए के बारे में, जो हर्षो और चेस ने हमेशा दिया था। इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन, ये तीनों स्टेप जो होता है S35 बैक्टीरियोफेज में भी होता है और P32 बैक्टीरियोफेज में होता है। ये दोनों के फेज में हमेशा, क्योंकि प्रोटीन होता है, डीएनए होता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि भाई डीएनए इज हेरिडिटी मटेरियल, जो एक्सपेरिमेंट किया था हर्षो एंड चेस ने किया था बैक्टीरियोफेज पे। ठीक है, एक शॉर्ट ये बनाया गया। अब ये सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर प्रिंसिपल गिरफ्त भाई साहब का ये पूरा स्टेटमेंट ये पूरा लिखा गया है। ठीक है, कि 1928 में इसने एक्सपेरिमेंट किया था,
और वो भी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो होता है कि बैक्टीरिया कहलाता है जो निमोनिया को हमेशा कॉज करता है, उसी पर उसने काम किया था। आर स्ट्रेन, एस स्ट्रेन, दो तरह के स्ट्रेन होते हैं, एक स्मूथ होता है, एक रफ होता है। और एस स्ट्रेन इंजेक्ट करने से चूहे मर जाते थे, आर स्ट्रेन को इंजेक्ट करने पे चूहा जिंदा रहते थे, लेकिन हीट के लिए एस स्ट्रेन को जब देते थे चूहा जिंदा रहता था। हीट के लिए एस स्ट्रेन के साथ आर स्ट्रेन अगर देते थे तो चूहा मर जाता था। कंक्लूजन यही निकला था कि जो आर स्ट्रेन जो होता है वो नॉर्मल हो जाता है, लेकिन हीट के एस स्ट्रेन में कुछ ऐसा वायरुलेंट जो होता है वो हमेशा नॉर्मल को भी एबनॉर्मल कर देता है, ठीक है, वायरुलेंट में कन्वर्ट कर देता है। तो ये ट्रांसफर प्रिंसिपल का एक जेनेटिक मटेरियल सबसे, लेकिन ये तो सीधे एकदम मैच द फ्लोइंग, ये आप बना के भी क्वेश्चन दे भी सकता है कि कंक्लूजन क्या निकला। तो ये ग्रिड का पूरा बनाया गया है। सबसे बड़ा वो पॉलीसेकेराइड जो दिखा है ना, म्यूकस पॉलीसेकेराइड कोटिंग कौन होता है। हाँ, बायोकेमिकल कैटायन ट्रांसफर प्रिंसिपल कहते हैं, जो इसका साइंटिस्ट का नाम ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहलाता है। इसमें सबसे अंडरलाइन किया गया कि प्रोटीन और आरएनए जो होता है, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोटीएस कहते हैं, आरएनए डाइजेस्टिव एंजाइम आरएनए जो होता है ये कभी हमेशा डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन को कभी इफेक्ट नहीं करता है, लेकिन डीएनए डाइजेस्टिव एंजाइम जो होता है, डीएनए डाइजेस्टिव एंजाइम जो होता है, डीएनए जो वो हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन इफेक्ट करता है। थैंक यू।